ने हमसे सबसे ऑथेंटिक और रिलायबल खबर हमें प्रोवाइड की और ये भी कहा कि कब तक ये ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो न्यूज़ नेशन ने ही एक ऐसा चैनल था जिसने सबसे पहले कहा था सुबह के वक्त कि आज रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से काम तेजी से चल रहा है, रात भर हमने मॉनिटरिंग की उस काम को के चलने की, एक एक लोगों से संपर्क में रहे, बातचीत करते रहे कि किस तरह से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो पता चलता है कि सुबह के वक्त ही यानी 7 बजे के करीब 6 बजे के करीब जो है हमें खबर आ गई थी कि 50 मीटर से ज्यादा जो है ड्रिल किया जा चुका है। ये सबसे ऑथेंटिक सोर्स हमारे पास था और हमने उसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद हमने बताया लाइव पे आकर के, तो कहीं ना कहीं वो जो डेवलपमेंट हो रहा था न्यूज़ नेशन सबसे करीब से उससे जुड़ा हुआ था और लगातार हम खबर दिखा रहे थे। तो यहां पे आप देखिए इस समय की सबसे बड़ी खबर है कि अंदर दो जो एम्बुलेंसेस हैं वो अंदर जा चुकी हैं। थोड़ा अंधेरा जरूर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अंदर जो है करीब 200 मीटर अंदर मलबा पड़ा हुआ है, उसी में पाइप है, उसी पाइप के जरिए कुछ ही देर बाद जो है वो लोग निकल के सामने आएंगे। और दूसरा ये कि सबसे बड़ी बात ये कि पुष्कर धामी ने बाकायदा जो मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब से कुछ ही देर में मजदूर बाहर आ जाएंगे। दैट मीन्स कि अब ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है, इवैक्यूएशन प्लान जो है शुरू होने वाला है। जी बिल्कुल, और इसके शुरू होते ही जो वक्त लगेगा वो जैसे आपने बताया कि मिनटों से इसे कैलकुलेट किया गया है कि अगर एक स्ट्रेचर के जरिए 2 मिनट लगते हैं और 4 मिनट लगते हैं, माफ कीजिएगा, तो 2 स्ट्रेचर भेजने की संभावना बनाई गई है। इस तरह से व्यवस्था है। बिल्कुल है, इस तरह से व्यवस्था की गई है। जैसा कि मैंने आपको स्ट्रेचर भी दिखाया, वो क्या इक्विपमेंट ले जा रहे थे, किस तरह से ले जा रहे थे, वो भी आपको दिखाया और आपको ये भी बताने की कोशिश की हमने कि क्या प्लानिंग है। हाँ, हमने खुद आपको बताया कि बाकायदा हमने पाइप के अंदर जाकर के रिपोर्टिंग की, इसलिए कि उस पाइप के अंदर से किस तरह से अगर कोई शख्स बाहर निकलने की कोशिश करे तो उसको कितना वक्त लगेगा। 6 मीटर का एक पाइप होता है और 6 मीटर के पाइप का 900 डाया का पाइप होता है, 800 डाया का पाइप होता है, तो उससे निकलने में कितना वक्त लगता है। अगर वो खुद लेट के निकलना चाहे तो उसको कितनी तरह की बाधाएं आती हैं। तो जो मैंने महसूस किया वो मैं आपको बताता हूं कि उस पाइप के अंदर जब मैं गया तो मैं उस पाइप से इधर उधर मुड़ नहीं सकता था बिल्कुल भी। मतलब मुझे लेट के ही जाना था और लेट के ही मैं उस पाइप से निकल सकता था। इसका मतलब यह कि एक अगर पाइप है तो उसमें से 6 मीटर का जो पाइप है उससे अगर आप बिना किसी स्ट्रेचर के निकलेंगे तो करीब करीब आपको 20 सेकंड लगेंगे, 20 से 30 सेकंड लगेंगे और फिर आपकी सांस भी फूलने लगती है। ये तो थी बाहर की बात, लेकिन जरा सोचिए इस टनल के अंदर से मजदूर अगर उस तरह से आते तो कितनी परेशानी होती। इसलिए बाकायदा एनडीआरएफ ने इसका सुझाव निकाला और ये एक स्ट्रेचर तैयार की जिसमें पहिए लगे हुए हैं। तो उसी पहिए के जरिए जो है इसी के अंदर से देखिए आप डेवलपमेंट धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। अंदर से एक अधिकारी की गाड़ी भी बाहर आ रही है। तो इसी तरीके से निकालने का प्लान किया गया है ताकि उनको आसानी से बाहर निकाला जा सके और उसमें वक्त भी कम लगे। तो सिचुएशन जो है दिन पे हर मिनट में सिचुएशन बदल रही है, हर वक्त सिचुएशन बदल रही है। लगातार ऑफिसर्स आपस में बातचीत कर रहे हैं कि कैसे इस पूरे प्लान को अंजाम देना है। तो अंदर सारे अधिकारी मौजूद हैं इस टनल के अंदर और कुछ ही देर बाद जो है प्रोसेस को शुरू किया जाएगा। आप तस्वीरें देखेंगे कि एक एक करके मजदूरों की एम्बुलेंस जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। जी आमिर, क्या परिवार वाले भी वहां पर मौजूद हैं? सबसे लंबा इंतजार, सबसे कठिन इंतजार तो उन्होंने किया। देखिए बिल्कुल परिवार वाले कुछ यहाँ मौजूद हैं और कुछ परिवार वाले ऑलरेडी अस्पताल जा चुके हैं। वहाँ पर उनको अंदर जाने की इजाज़त है। उनकी आइडेंटिटी को चेक करके बाद उनको अंदर भेजा गया है अस्पताल के अंदर और ये भी कहा गया है कि आप यहाँ इंतज़ार कीजिए, आपके जो बेटे हैं, आपके भाई हैं, वो सब वहाँ पहुँच रहे हैं। बहुत दर्दनाक कहानियाँ भी हैं। आपको बताऊँ कि एक लखीमपुर का एक शख्स है जिनका नाम है चौधरी। वो उन चौधरी का बेटा है मंजीत दरअसल उनका छोटा बेटा है और मंजीत का जो चौधरी के बड़े बेटे हैं वो दरअसल मुंबई में किसी इलेक्ट्रिशियन का काम करते थे और उनकी मौत जो है करंट लगने से हो गई। अब वो दूसरा बेटा यहाँ पे फंस गया इस टनल के अंदर। 2 ही